स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई आज की जो क्लास है ये आपकी जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम जो अभी समाप्त हुए हैं जून के महीने में। भाई मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं इसकी जो अलग से एक क्लास मैं आपको कराऊंगा। तो एक क्लास से काम नहीं चलेगा भाई, ये दो क्लासें होंगी। आज की जो क्लास है इस क्लास में जो है मैं आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाऊंगा। इसके विषय में जितना भी मतलब जानकारियां हैं वो मैं आपको पूरी मतलब बताऊंगा। और फिर जो अगली जो क्लास आपकी होगी उसमें जो अभी क्वेश्चन होंगे और फिर आप अपना मतलब ये देखना कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप ठीक कर पाते हैं। और और उसके बाद भी यदि आपको कुछ उसमें कोई खामी लगती है, कमी लगती है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि भाई जो बच्चा मेरी क्लास को देखे प्लीज़ वो जो है भाई मेरे को सलाह दे, बताए, मेरे को कमेंट करे कि भाई सर आप जो है इतना और करा दो। मैं उस हिसाब से कराऊंगा, क्योंकि ये क्लास जो आपके लिए चाहे इसमें से एक ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और आपके लिए भाई एक क्वेश्चन का जो है कीमत बहुत है। एक नंबर से जो है आप भाई बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं भाई जिनका सिलेक्शन रुक जाता है, रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। और भाई ज़्यादा समय न ले तो ये आज की क्लास करते हैं शुरू। और भाई ये है आज की क्लास का आपका जो जो भाई विषय आपको पता ही है। हमारा जो आज की क्लास का विषय है वो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भाई अभी हाल ही में जो समाप्त हुए हैं। तो भाई इसका जो पहला पॉइंट ये है कि ये जो गेम है इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत आपको बतानी है भाई, शुरुआत इसकी कब हुई है। तो एक मिनट वही देख लेता हूँ मैं ये, अगर आपका ये चालू हो जाता है तो। हो तो रहा है, बाकी इस पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा दिखाई देगा। हाँ, तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है वो भाई आपको बता दूं मैं। इसका जो 2017 में भाई इसका जो है प्रस्ताव जो है ये लाया गया था। इस पे चर्चा हुई थी, प्रस्तावित थे ये। मतलब इसकी जो शुरुआत है वो 2017 में भाई इस पे मंथन हुआ। और फिर इसकी शुरुआत 2017 से नहीं हुई थी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ 2017 में मतलब ये एक बात ये सामने आई कि भाई हमें इनके खेलों का जो है आयोजन करना चाहिए। और फिर जो 2018 में जो है भाई ये फिर अस्तित्व में आया। तो शुरुआत इसकी जो है 2018 से हुई है। 2018 में भाई इसका जो पहला जो खेल हुआ था मैं आपको बता दूं, ये भाई आपके नई दिल्ली में हुए थे पहले। पहला जो इसका संस्करण था, पहला जो था आपका इसका नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो उद्घाटन है वो भाई मैं आपको बताऊं, ये भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भाई इसका उद्घाटन किया था। और 31 जनवरी 2018 से और भाई 8 फरवरी तक ये गेम जो है चले थे। और इन खेलों में जो है भाई मैं आपको साथ के साथ मतलब भाई मैं आपके बता देता हूँ 2018 में जो चैंपियन जो टीम रही थी, मतलब जो राज्य सबसे ऊपर रहा था वो भी आपका अपना हरियाणा था। उसमें जो है वो हरियाणा एक नंबर पे था। और भाई दो नंबर पे उसमें जो महाराष्ट्र था, हरियाणा एक नंबर पे था, दो नंबर पे आपका महाराष्ट्र था। और भाई तीन नंबर पे आपका जो है भाई दिल्ली था। और दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। दिल्ली के बिल्कुल किस स्टेडियम में हुआ था, क्योंकि पहला और अभी जो है, पहले के बारे में आपसे भाई काफ़ी उम्मीद है कि भाई पूछा जाए। तो इसका जो भाई इसका जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ पे जो भाई इसका उद्घाटन हुआ था। और वो आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई इसमें किस किस राज्य ने भाग लिया था। और वैसे चौथे नंबर का भी अगर आप पूछना चाहो तो कर्नाटक इस पे जो है भाई चौथे नंबर पे रहा था, कर्नाटका। तो आपको ये याद रखना है। तो पहला संस्करण था, इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने भाई इसका उद्घाटन किया था। 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। और भाई उस समय इन खेलों का नाम भाई ये नहीं था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं था। मतलब उस समय पे जो नाम था वो था भैया आपका बता दूं
क्योंकि इसमें जो अगला पॉइंट जो दिया है, इनका नाम क्या था वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस समय जो नाम था वो था भाई आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो के नाम से था, ये स्कूल गेम के नाम से थी ये जो प्रतियोगिता थी। और फिर भाई 2019 में जब अगली बार जो हुआ, इसका नाम बदल करके जो है भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। ये भी आपको मतलब याद रखना है। और सबसे पहले इन खेलों का क्या नाम था वो आपको मैंने बता ही दिया है। तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर है। और पहला आपका बता दिया है भाई कब शुरुआत हुई थी, 2018 में। और भाई 19 में जो जब ये गेम हुए थे तो उसके बारे में भी आपको बता दूं मैं। ये उस समय पे जो भाई इनका उद्घाटन जो किया था वो तत्कालीन हमारे जो खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और भाई महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री आपके उस समय पे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, जो आज के दिन जो है भाई उप मुख्यमंत्री हैं। और जो आपको पता ही है एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के वहाँ जो भाई जो सत्ता जो इन्होंने हासिल की है, उनकी उद्धव ठाकरे की जो है भाई सरकार गिर चुकी है वहाँ अभी, वो आपको पता ही है। और ये तो भाई करंट अफेयर्स का है, आपका सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया है। तो उस समय पे जो है भाई आपके देवेंद्र फडणवीस जो थे भाई आपके मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के। और खेलों का आयोजन हुआ था आपका पुणे में। पूना जो आपने सुना हो या उसको पुणे बोलते हैं, पूना में भाई इसका खेल का आयोजन हुआ था। और पूना में जो है भाई आपका इनका उद्घाटन है वो मैंने आपको बता ही दिया है। उद्घाटन जो थे भाई वो किया था आपका दोनों ने भाई राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व महाराष्ट्र के जो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 2019 में फडणवीस ने जो इनका उद्घाटन किया था। और तीसरे जो भाई गेम हुए हैं आपके वो हुए हैं भाई आपको जो है गुवाहाटी में 2020 में। 2020 के जो गेम थे वो आपके गुवाहाटी में हुए हैं। और 2019 के खेलों का जो भाई आपका आयोजन है ना वो 9 जनवरी से लेके और 20 जनवरी तक हुआ था इनका, 2019 वालों का 9 जनवरी से लेके और 20 जनवरी 2019 तक, ये आपको याद रखना है, जनवरी के महीने में। वैसे इनका जो आयोजन है जनवरी महीने में निर्धारित था, लेकिन अब की बार जो देरी से हुआ है तो ये भाई तीसरा जो है 2020 में हुआ। 2020 में आपको बता दिया ये गुवाहाटी में हुआ। गुवाहाटी कहाँ है भाई, आसाम में। और उसका जो उद्घाटन है उस समय जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री थे किरण रिजिजू और भाई वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे आप सभी उनको जानते होंगे, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे 2020 में वो सर्बानंद सोनोवाल जो थे वह मुख्यमंत्री थे। मेरी क्लास आपको देखनी है अच्छे से, इसको एक दो बार मेरी सुनना है, पढ़ना है, और कुछ पॉइंट है वो अपने लिख लेना आप। तो सोनोवाल जी ने और भाई किरण रिजिजू जो थे भाई उन्होंने जो है तीसरे खेलों का उद्घाटन किया था। और आसाम के जो भाई गुवाहाटी में इनका जो भाई इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहाँ पे जो है भाई इनका जो है ये खेला उनका उद्घाटन हुआ था, आपको ये याद रखना है। और अभी जो भाई आपके अभी तक इन खेलों के कितने संस्करण हो चुके हैं, तो भाई ये चौथा जो है अभी हुआ है, आपका चौथा पॉइंट है ये चौथा पॉइंट। पहला था आपका वो आपको बता दिया, शुरुआत 2018 में हुई थी, पहले नाम जो आपका बता दिया था बदल गया 19 में, वो भी बता दिया। और सबसे पहले इन खेलों का नाम था वो आपको बता ही चुका हूँ मैं, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से था। अब जो है भाई ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से है। अभी तक इन खेलों के कितने संस्करण हुए हैं भाई, ये 4 हो चुके हैं। चौथा अभी आपका जो है हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ है। और आगे आगे जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों पे चलते हैं भाई। तो तीसरे के बारे में भी मैं आपको दूसरे और तीसरे के बारे में बता दूं। 2000 जो आपका 19 में जो हुए थे पूर्णा में, वहाँ पे जो भाई जो सबसे आगे जो टीम रही थी आपकी वो भाई महाराष्ट्र की थी। एक नंबर पे महाराष्ट्र था, MH महाराष्ट्र। और भाई दूसरा नंबर पे जो था भाई आपके हरियाणा था दूसरे में। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो भाई आपका कर्नाटक वहाँ पे जो था हाँ वहाँ पे दिल्ली था भाई, दूसरे में जो था दिल्ली था। और तीसरे पे जो है दिल्ली था। और चौथे पे आपका कर्नाटक था 2019 में। 18 का मैंने आपको बता ही दिया, हरियाणा महाराष्ट्र दिल्ली कर्नाटक। तो यहाँ बदल गया भाई, हरियाणा को दूसरे स्थान पे संतोष करना पड़ा था 2019 में। और फिर 20 में भी जो है भाई महाराष्ट्र पहले नंबर पे रहा था और हरियाणा दूसरे नंबर पे और दिल्ली तीसरे पे और चौथे पे आपका कर्नाटक। तो ये पोजीशन थी भाई। और अभी जो चौथे जो गेम है आपके अभी जो हाल ही में जो संपन्न हुए हैं उसमें जो आप भाई सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो भाई आप लिख लेना और इसको समझ लेना।
इसमें जो है भाई हरियाणा पहले नंबर पे फिर आया है। तो चौथा पहले आयोजन में हरियाणा पहले नंबर पे था और चौथे में हरियाणा पहले नंबर पे आया है। दूसरे नंबर पे इसमें महाराष्ट्र आया है और तीसरे नंबर पे अब की बार दिल्ली की बजाय यहाँ पे जो है आप कर्नाटक करेंगे। तीसरी नंबर पे कर्नाटक की टीम आई है और चौथे नंबर पे आपकी जो है भाई दिल्ली की टीम आई है। तो ये भाई इसके बारे में जो थी आपको बता दी है, चारों संस्करण के बारे में बता दिया है भाई। और अगला जो आपका क्वेश्चन हो और उसके जो आयोजन बता दूं मैं, पहले का जो है वो आपको दोबारा से आप लिख लेना। पहले का जो आयोजन हुआ था वो आपका 31 जनवरी से 8 फरवरी तक हुआ था। दूसरे का जो आयोजन हुआ है वो आपको मैं बता चुका हूँ, वैसे दोबारा लिख लेना आप, 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक। और तीसरे का जो आयोजन हुआ था आपका वो 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020, ये आपको याद रखना है। अभी जो चौथे का जो आयोजन हुआ है वो आपको सबको पता ही है, 4 जून से लेके 13 जून तक 2022। तो ये भाई सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। आगामी संस्करण का आयोजक कौन है, अब ये 4 तो हो चुके, 5वां भाई कहाँ होगा उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका जो आपका जो सही जवाब होगा हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश की जो भोपाल है। भोपाल में जो है भाई आपका मध्य प्रदेश में भोपाल उसकी राजधानी है और वहाँ पर जो भाई इन खेलों का 5वें जो संस्करण है इसका, वो उसका जो आयोजन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। और तो अब एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय किसके अधीन है, तो भाई इसके मंत्री कौन है वो बताना है। तो आप सबको पता ही होगा, इसके जो मंत्री हैं भाई वो हैं आपके जो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है भाई इसके मंत्री हैं। उपरोक्त मंत्रालय के सहायक मंत्री कौन है, यानी खेल राज्य मंत्री कौन है, भाई आपको जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया। खेल राज्य मंत्री जो है आपके वो हैं भाई निशिंद जो है प्रामाणिक के नाम है उनका, प्रामाणिक निशित निशित प्रमाणित जो है भाई प्रामाणिक उनका नाम है, वो आपको याद रखना है। और 8वां जो पॉइंट है आपका वो है भाई नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की महानिदेशक कौन है और इसका, ये किसका नहीं भाई, इसका जो है इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई। तीनों ही पॉइंट मतलब ये आपके लिए ज़रूरी है। ये हो सकता है सभी बच्चे जो हैं भाई सब कुछ याद कर लें, लेकिन ये जो है ना हो, क्योंकि एग्जामिनर भी भाई इस खेलों से रिलेटेड है ये, इसलिए भी आपसे है ना ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए इसी बात को ध्यान में रख के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक तो नाडा की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होगी। इसका काम क्या होता है आपको सभी पता है भाई, जो है खिलाड़ी भाई जो प्रतिबंधित जो दवाएं होती हैं उनका सेवन करके और भाई अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भाई कोई डोपिंग ले लेते हैं मतलब, तो उनकी जांच की जाती है आयोजन से पहले। तो ये जो नाडा जो है भाई ये एजेंसी जो है ये इसका मतलब भाई वो करती है, जांच करती है। उसमें कोई खिलाड़ी यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। और इसका जो उद्देश्य यही था भाई कि भाई इसका जो गठन का उद्देश्य था उस यही था कि भाई हमारे देश में जितने भी मतलब भैया हमारे जो प्रतियोगी हैं या भाई साफ़ सुथरी जो है प्रतियोगिता होनी चाहिए। और इसमें जो है भाई इस जो था ये प्रतिबंधित दवाओं से मुक्त जो भारतीय मतलब खिलाड़ी हों, हमारा जो खेल है हमारे वो प्रतिबंधित दवाओं से जो है मुक्त जो है भाई उनसे मुक्त रखना जो है भाई हमारा उद्देश्य था। इसलिए इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको बता दूं भाई, इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। आप लिख लेंगे 24 नवंबर 2005 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और भाई इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो भाई नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर जो है भाई नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है नाडा के, तो भाई वो जो है आप लिख लीजिएगा, वो है भाई आपकी रितु सॉरी भाई रितु सेन जो है भाई, इसकी आपको बता दूं मैं, रितु सेन जो इसकी जो है भाई महानिदेशक हैं। और तो ये तीनों पॉइंट ये आपके भी क्लियर हो गए। और अब आगे बढ़ते हैं भाई, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है और इसके महानिदेशक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई। तो भारतीय खेल प्राधिकरण, तो इसका ये हो गया साई, आपने भाई सुना होगा ना साई,
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है, और हिंदी होती है इसकी भारतीय खेल प्राधिकरण। तो इसका मुख्यालय भाई नई दिल्ली में है। महानिदेशक इसके जो हैं वो है भाई संदीप प्रधान, इनके महानिदेशक हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई, वो भी आप लिख लीजिएगा, 25 जनवरी। ये कल की क्लास में आपसे भाई पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 1984 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे मतलब भाई ये शक है कि वो हो सकता है भाई आपसे जो है, क्योंकि उनको पता है कि भाई किसने कितने पदक जीते, क्या हुआ, ये वो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो तो बच्चे याद करेंगे ही, तो कुछ हटके पूछा जाएगा और होगा खेलों से संबंधित ही। तो भाई ये जो है ये जो 25 जनवरी 1984 आपको याद रखना है। आपके भारतीय खेल प्राधिकरण की जो भाई स्थापना हुई थी, और महानिदेशक आपको मैंने बता दिया संदीप प्रधान जी हैं। और भाई मुख्यालय जो इसका है वो भाई नई दिल्ली में है। तो इन खेलों में शामिल किए गए 5 पारंपरिक खेल कौन से हैं तथा इनका संबंध किन राज्यों से है, ये भाई इसमें थोड़ा सा आपके लिए जो है मैं बता दूं कि भाई इसमें कुछ बात मतलब थोड़ी सी लंबी जाएंगी ये बातें, लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं। इसमें जो है भाई एक तो इसका जो है भाई मैं बताऊं, इसमें जो जो खेल शामिल हुए हैं 5, वो है एक आपके योगासन, नंबर 1 आपका योगासन योग। और दूसरा आपका जो है थांगटा, तीसरा गतका, और भाई चौथा जो है आपका मलखंब, और 5वां है आपका कल्याणी पट्टू। तो भाई ये जो है 5 जो है आपके जो खेल हैं, इनको भाई इसमें शामिल किया गया था आपकी बार। और इन खेलों के विषय में आपको बताऊं भाई, जो आपका योगासन है, योग जो है, योग का संबंध भाई आपको पता होना चाहिए। ये हमारे जो इनके योग के जो आदि गुरु जो कौन कहलाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है आदि गुरु कौन है योग के। तो आदि गुरु जो आप बताएंगे वो हो जाएंगे आपके शिव भगवान, शिव जी, शंकर, भोले शंकर जो है भाई, वो इसके भोले शंकर शिव जी जो हैं वही इसके जो हैं वो आदि गुरु हैं। और भगवान शंकर के बाद भी हमारे बहुत से जो वैदिक ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी भाई इसका जो है इसका प्रारंभ किया है। और उसके अलावा कृष्ण भगवान ने भी जो है भाई, आपने जो है गीता के ज्ञान में सुना होगा कि उसमें भी एक योग का जो है वो आता है, पाठ आता है। तो ये जो है भाई उन्होंने भी उनको माना है, लेकिन जो है इसकी शुरुआत जो है वो शिव भगवान से हुई है। और अब इसके बारे में ये तो हम कह नहीं सकते भाई किस राज्य का है, ये सभी राज्यों का है, पूरे भारतवर्ष का है ये भाई। हमारे जो भाई इष्ट हैं उन्होंने भाई इसकी शुरुआत की है। और भाई दूसरे नंबर पे अब आप आ जाओ थांगटा, ये भाई मणिपुर का है, आप लिख लेंगे। जो थांगटा जो है वो आपका मणिपुर की भाई एक कला है, इसको कला कह दीजिए आप, मार्शल आर्ट है ये। और ये जो है भाई एक तलवार, ढाल और भाई भाले से इसको खेला जाता है। यह कला जो है भाई आत्मरक्षा एवं युद्ध, जो भाई कोई भी लड़ाई झगड़े का जो मतलब कोई होता है, वो कला के साथ साथ पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में भी की जाती है। तो वहाँ का ये पारंपरिक लोक जो नृत्य है उसमें भी मतलब ये इस कला को दर्शाया जाता है। और आपको बता ही दिया है मार्शल आर्ट है ये। और जैसे चाइना वगैरह में जो ये है, ये हमारे यहाँ से ही, मणिपुर से ही वहाँ गई हुई है, ना कि भाई हम आप कहते हैं ना वहाँ मार्शल जो इस तरह की जो है भाई वो तो उनकी है, वो उनकी नहीं है, हमारे मणिपुर की है। तो दूसरा 2 क्लियर हो गया आपके। गतका जो है ना, ये खेल भाई पंजाब से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा गतका का संबंध किस राज्य से है, तो आप तुरंत आपको जवाब देना है पंजाब से। और भाई इनकी इसमें जो है ना निहंग जो सिख होते हैं, उन योद्धाओं की जो ये पारंपरिक लड़ाई की शैली है ये, और इसका जो उपयोग जो है आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी करते हैं वो। जैसे भी कोई भी सिखों की कोई ये युद्ध कला है एक, और तलवार और ढाल से भी इसको भी खेला जाता है। और इसको भी भाई कोई जैसे कोई उनका त्यौहार जो होता है उस पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये वो हो गया आपका गतका जो हो गया पंजाब का। और आपका जो था योग जो था आदि, वो तो हमारा पूरे इंडिया का ही है। और थांगटा जो है मणिपुर का हो गया आपका। 3 क्लियर हो गए। अब भाई चौथा जो है वो आ गया आपका मलखम्ब। इसका संबंध भाई मध्य प्रदेश से है।
मध्य प्रदेश से है, और 2013 में मध्य प्रदेश ने इसको अपना राज्य खेल भी घोषित कर रखा है। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो ये मलखंभ है ये किस राज्य का मतलब भाई राजकीय खेल है, तो आप को बताना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही इसका जो है भाई संबंध है। और इसमें भाई कुछ क्वालिटी होती है, 2-3 तरह का होता है ये। एक तो होता है फिक्स्ड मलखंभ होता है, कोई खाली ये होता है पुरुषों के लिए, और हैंगिंग मलखंभ भी जो है पुरुषों के लिए होता है, और एक होता है भाई आपका सेप मलखंभ, ये महिलाओं के लिए होता है। तो 3 तरह की इसकी वैरायटी है, तीनों आपको याद रखनी है। और एक भाई ये लकड़ी के खंभे, इस खेल में जो है भाई लकड़ी का एक जो है खंभा होता है जिसके सहारे करतब दिखाए जाते हैं। तो भाई ये आपको जो इसके विषय में जो बातें थी वो आपको बता दी। अब आ गया आपका कलारी पट्टू। कलारी पट्टू भाई ये आपका जो है केरल से है इसका संबंध। सभी का जो है भाई किस राज्य से है इतनी तो संभावना है कि भाई पूछा जा सकता है। और तो ये मतलब आपको भाई बिल्कुल याद रखना है, क्लास को आप दोहरा लेना, और इसको जो है भाई 1-2 बार जब आप पढ़ के जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो लिख लेना। केलारी पट्टू जो है आपका, इसकी उत्पत्ति भाई केरल से है, तथा इसे पूरे संसार में आप नोट कर लीजिएगा। ये मतलब ऐसा है, इस खेल को जो पूरे संसार में खेला जाता है भाई, यह भी एक मार्शल आर्ट है भाई ये भी। और इसमें 2 लोग मिलकर जो है कलाबाजियां दिखाते हैं, और इस खेल को जो है महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा खेला जाता है। ये भी मतलब आप नोट कर लेंगे। तो 5 आपको क्लियर करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई आपके हरियाणा कितनी इन खेलों के अंतर्गत कितनी खेल स्पर्धाएं हुई। तो भाई आपको सभी को पता होगा 25 जो है खेल ये अब की बार जो है 20 और 5 ये थी, 25 खेल स्पर्धाएं हुई हैं टोटल, आपको याद रखनी है। हरियाणा ने भाई सभी 25 में भाग लिया है, और उसमें पदक कितने में जीते हैं, 21 में जो है भाई हरियाणा ने पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इन खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते हैं, रजत पदक किस राज्य ने जीते हैं, और कांस्य पदक किस राज्य ने जीते हैं। आपको ये नोट कर लेना है। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हरियाणा ने, सबसे ज्यादा रजत पदक जो है आपके वो जीते हैं महाराष्ट्र ने, और कांस्य पदक जो जीते हैं वो 1 सेकंड भाई मैं आपको है ना बिल्कुल देख के समझ के और फिर बताऊंगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी जो है भाई अगर गलत जानकारी आपको दे दी जाएगी तो भाई उससे जो है आपका 1 नंबर का भी नुकसान हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि भाई आपका जो है कोई नुकसान हो। तो इसमें जो है भाई आप कांस्य पदक सबसे ज्यादा दिल्ली ने जीते हैं, आप नोट कर लेना। ये स्वर्ण पदक हरियाणा ने सबसे ज्यादा, रजत पदक महाराष्ट्र ने, कांस्य पदक दिल्ली ने। वैसे दिल्ली चौथे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे जो कर्नाटक है, पहले स्थान पर हरियाणा है। ओवरऑल 137 पदक हरियाणा ने जीते हैं, महाराष्ट्र ने 125 जीते हैं, और आपके जो है कर्नाटक ने 67 जीते हैं, दिल्ली ने 79 जीते हैं। वो चौथे स्थान पे क्यों है, उसके स्वर्ण पदक जो है 15 ही है, कर्नाटक के 22 है। आप समझ गए। और भाई अगला जो आपका अगला जो आपका पॉइंट है वो है भाई उन राज्यों का नाम बताओ जिसने एक भी पदक नहीं जीता। उस उन राज्यों का नाम बताना है आपको, कौन सा राज्य है। तो भाई ये जो है ये जो है ये जो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी मतलब संभावना है इसकी आने की। मैं तो इसको भाई समझता हूँ कि भाई इसको जरूर आप याद रखेंगे। भाई ऐसे उस राज्य के उन राज्यों का नाम बताओ भाई जिन्होंने एक भी पदक नहीं जीता। वो नागालैंड और सिक्किम है, नोट कर लो आप। एक तो नागालैंड है, उसको हिस्से में एक भी पदक नहीं आया भाई, और दूसरा है आपका सिक्किम। 2 राज्य हो गए। अब आपसे केंद्र शासित प्रदेश ही पूछा जा सकता है। वो सिर्फ एक है केंद्र शासित प्रदेश, और वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको याद रखना है। तो ये आपको मतलब दोनों पॉइंट जो आपके ये क्लियर हो गए हैं। 14 भी 15 भी। 16 का है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने खेलों में भाग लिया। आप लिख लीजिएगा 528 खिलाड़ियों ने हरियाणा की तरफ से भागीदारी की है इन खेलों में, और 137 पदक जीते हैं। ओवरऑल जो है भाई हरियाणा जो चैंपियन हो रहा है। पहली बार जो प्रतियोगिता हुई थी 2018 में, तब भी हरियाणा था। चौथी बार भी हरियाणा है। 2 और 3 नंबर की जो प्रतियोगिता हुई थी उनमें जो आपके जो
महाराष्ट्र ने मतलब भाई ये कामयाबी मिली थी महाराष्ट्र को, पहले और चौथे में हरियाणा, दूसरे और तीसरे में महाराष्ट्र। तो आगे बढ़ते हैं भाई। 17 नंबर का जो आपका जो भाई पॉइंट है वो है इन खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ और मुख्य आयोजन स्थल कौन सा था। देखो अब आयोजन कहाँ हुआ है, हरियाणा में हुआ है, लेकिन वो भाई कहाँ हुआ, पंचकुला में। जैसे गुवाहाटी में हुआ था असम का, दिल्ली में हुआ दिल्ली, और भाई पुणे में हुआ था महाराष्ट्र का। इसी तरह क्योंकि कोई भी खेलों का आयोजन होता है ना, उस खेल उस शहर के नाम से जो है वो याद किए जाते हैं। अभी जो तो आपके 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, तो आपको पूछेंगे कहाँ हुए, टोक्यो में हुए। अगर टोक्यो ओलंपिक बोलेंगे हम, लंदन ओलंपिक बोलेंगे, तो इसी तरह से जो है भाई ये पंचकुला हरियाणा। लेकिन खाली पंचकुला में नहीं हुई भाई सारी प्रतियोगिताएं, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। आपके अम्बाड़ा में, शाहबाद में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में और नई दिल्ली में 5 जगह पे खेलों का आयोजन हुआ है। लेकिन मुख्य जो आयोजन है, जो भाई 90% जो था, वो आपका जो है वो अपना पंचकुला में हुआ है। ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है सेक्टर 3 में। उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे तो भाई वहाँ तक भाई जा आए होंगे, कोई भाई अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या भाई और किसी भी मतलब उससे, तो आप सब जानते भी हैं। तो सेक्टर 3 में उद्घाटन जो है वो सेक्टर 5 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, इंद्रधनुष के नाम से जो वहाँ, वो उसको क्या बोलते हैं, आपको स्टेडियम कह लो। और वहाँ पे जो है भाई इनका जो हुआ था उद्घाटन जो है, मैं आपको खेल परिसर तो नहीं है वो, इंडोर स्टेडियम है वो आपका इंद्रधनुष, वहाँ पे जो है भाई इनका उद्घाटन हुआ था। और वैसे जो ज़्यादा जो भाई खेलों का जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है अपना वहाँ पे जो है पंचकुला में सेक्टर 3 में, वो सेक्टर 5 में है भाई, सेक्टर 5 पंचकुला। जो आपका जो इंद्रधनुष है आपका जो, उसको क्या बोलते हैं, टोरिटोरियम या कुछ इस तरह का नाम है, तो आपको याद रखना है। तो हो गया भाई आपका 18 नंबर। व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी आपके लिए भाई बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये जो व्यक्तिगत जो है भाई 6 स्वर्ण पदक जीते हैं एक ही खिलाड़ी ने। कौन है वो, अनीश गौड। लिख लेंगे आप, अनीश गौड। अनीश गौड ने कहाँ के हैं, कर्नाटक के। किस खेल में, किस खेल में है ये है भाई तैराकी में, स्विमिंग, तैराकी। समझ गए आप। पहला स्वर्ण पदक किस प्रदेश के खिलाड़ी ने जीता, ये क्वेश्चन भी आपसे मतलब पूछा जा सकता है। ये जीता भाई महाराष्ट्र की खिलाड़ी थी, लेडीज। और उनका नाम बताता हूँ आपको, वो थी भाई आपकी काजोल खरगर के नाम है उनका, काजोल खरगर। ये भाई भारोत्तोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, और पहला जो पदक था उसका जो फैसला आया, पहला पदक जो इस प्रतियोगिता का था वो भाई महाराष्ट्र के हक में गया था। और काजोल खरगर जी ने जो इसको जीता था, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है बताओ। वो तो भाई पुरुष और महिला दोनों में थे, सबसे ज्यादा अच्छा है, इन्होंने 5 जीत रखे हैं भाई। और ये जो खिलाड़ी हैं ये है भाई आपकी संयुक्ता, मैं देखता हूँ थोड़ा सा अगर ये हट जाते हैं ना तो। कहाँ गया, कोई नहीं भाई। तो जो खिलाड़ी थी उनका नाम आप नोट कर लीजिए, संयुक्ता काले उनका नाम है। और 5 पदक उन्होंने जीते थे। उनका भी किस खेल में जीते हैं, वो है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में उन्होंने जीते हैं। और हाँ जिम्नास्टिक में भाई 5 5 पदक जीते हैं। उनको जो है ना भाई हमारी जो मीडिया है ना,
जैसे भाई हमारी जो, आपको पता हो, एक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध पीटी उषा, धावक हुई है हमारी, बहुत प्रसिद्ध। उनको जो है ना भाई, पीटी पीटी उषा को पता है, बोलते थे उड़न परी, उड़न परी की संज्ञा दी हुई थी। इसी तरह से जो है ना, इस खिलाड़ी को भाई की इसकी तुलना जो है वो अमेरिका की एक खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक की, सिमोन वाइल्स, उनके साथ इनकी तुलना की गई है। और ये आपको याद रखना है भाई, इनकी तुलना जो है किस खिलाड़ी से की गई है, वो अमेरिका की हैं सिमोन वाइल्स। ये आप नोट कर लेंगे, सिमोन वाइल्स। क्या हो गया पेन को, सिमोन वाइल्स, मैं जो बोल रहा हूँ ना आप वो तो समझ रहे होंगे। सिमोन वाइल्स, और अमेरिका की हैं ये जिम्नास्ट, इनसे इनकी मतलब भाई तुलना की है। उनको इनको जो ना उपनाम दिया गया है, जैसे पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये कुछ जो पॉइंट थे, मोटी मोटी जो बातें थी, वो मैंने भाई तकरीबन आपको जो है वो बता दी हैं, करवा दी हैं। और उसके बावजूद अब जो इन इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, तो भाई मैं जो है आपको अगली क्लास में आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। और एक बार मैं भाई आपसे मेरी थोड़ी शिकायत है, आप मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहे हो भाई। जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने कर रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आपसे मैं भाई बार बार मतलब विनती करता हूँ, कहता हूँ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार तो नाराज, मैं सही पर अब किस कैसे क्या मैं, मेरी जो भावनाएं हैं मैं वो आपको कैसे समझाऊँ भाई। ये मैं मतलब बिल्कुल आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई मैं भी भाई ये थोड़ा बहुत तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप मेरा कुछ साथ दो, भाई मेरा भी दो पैसे की आमदनी का रास्ता खुले। मेरे मैं ऐसे तो भाई कोई किसी को कुछ देता नहीं है। और मेरी तरफ जब आप मेरे मेरे को जो है ना भाई प्रोत्साहित करोगे, मेरा साथ दोगे, तो म- म- मैं जितनी मेहनत अब कर रहा हूँ इससे दुगनी मेहनत करूँगा आपके लिए। तो प्लीज़, जिन बच्चों ने कर रखा है वो भाई अपने साथियों से कराओ कह के। और आज की क्लास से है ना आप समझोगे कि भाई मैं जो प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से मतलब सारी क्लास से आगे कराऊंगा। हाँ, ये इनके बाद जो है ना मैं हरियाणा के ज़िले शुरू करूँगा मैं आपके लिए, और उनको है ना खोद खोद के, और भाई जो भी मतलब जितने भी क्वेश्चन सही बनते होंगे, और 22 ज़िले हैं, 22 के 22 ज़िले मैं आपको कराऊंगा, और एक अच्छे तरीके से कराऊंगा। जैसे मैं मेरी तरफ से जो कल आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप समझोगे। वैसे मैंने अभी तक जो है 31 क्वेश्चन तैयार किए हैं, लेकिन मैं और देखूंगा ये क्लास, अगली क्लास डालने से पहले इनको है ना भाई 35-40 तक पहुंचाऊंगा, कोई ताकि आपके लिए जो है ये जो क्लासें हैं इनमें से एक क्वेश्चन, एक जो नंबर आपका वो कम से कम पक्का हो, और हो सकता है भाई 2-3 भी हो जाए। तो वो तो एग्जामिनर के ऊपर है। और तो ये थी आज की क्लास। कल फिर जो है एक और आपको बता ही दिया है, इसी क्लास का जो दूसरा भाग है वो लेके आऊँगा। वो आपको भाई जो है MQ क्या बोलते हो आप, मल्टी चॉइस, जो आपके ऑप्शन होते हैं, तो उस हिसाब से जो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मैं पूछता आया हूँ। तो ये भाई जो आज की क्लास का जो 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 जितना भी मतलब भाई जो मुख्य मुख्य जो बातें थी, वो मैंने भाई आपको करवा दी हैं। और फिर मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है। हाँ, वो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम है भाई पंचकूला, वहाँ पर लिख लेना चाहें। वो इंडोर स्टेडियम है, और वहाँ पे जो है भाई सेक्टर 5 में है, ये भी आपको मतलब याद रखना है। और आपसे है ना एक बात और वो चलो मैं कल के उसमें पूछूंगा, क्योंकि अभी इसी दौरान जो है ना, एक तो जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने न कि पूरे देश के, हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिन्होंने इस खेल में हिस्सा लिया है, उनको भाई कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख, और आपका रजत वाले को 60,000, और कांस्य वाले को 40,000। और जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी थे 528, जिन्होंने पदक नहीं जीते 137 को छोड़ के, उनको 5-5 हज़ार रुपये जो है भाई प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और हरियाणा सरकार ने एक काम और किया है भाई, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को जो मासिक जो मिलते थे ना 5,000 रुपये, वो राशि बढ़ा दी है।
ये आपके लिए भाई कितनी बढ़ाई है, 15,000 बढ़ा दी, 20,000 कर दी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो भाई आज की क्लास को देता हूँ विराम, और सभी से एक बार फिर